श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो, दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो न संग्राही न दुर्वचा, निस्तंद्रीर प्रमत्तश्च स्वादोष पर दोष वितम। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। श्री राम जय राम जय जय राम। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर कोविदहं यां प्रग्रहानुग्रह्योर्यथा न्यायं विचक्षुणा। वे आज शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में भी पूर्ण चतुर थे। सत संग्रहानुग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आय कर्मण्योपायज्ञं संतुष्टव्य कर्मवितम्। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति भी प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। श्रेष्ठम चास्तमूहेषु प्राप्तुं व्यामिश्रके शुचम अर्थ धर्मो च संग्रह्य सुखतंत्रो नाचालसहम्। उन्होंने सब प्रकार के अर्थ समूहों तथा संस्कृत, ताकत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और अभी कभी आलस्य को पास नहीं भटकने देते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। वैहारिकारणं शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवतम् आरोहे विनीच्य युक्तुं वारणवाजिनां। विहार क्रिया, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाली संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके अतिरथ सम्मता अभियाता प्रहर्ता च सेना नये विशारदः।
श्री रामचंद्र जी इस श्लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में भी विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। आप्रधश्च संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयो जितक्रोधो न दृप्तो न चाश्मश्री। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नावगेयश्च भूतानां च कालवासुनुगः नागेयश्च भूतानां च कालवांशानुगः एवं श्रेष्ठोर्गुणैर्युक्ता प्रजानां पार्थिवात्मजाः सम्मत स्त्रीषु लोकेषु वसुधाया क्षमावणे बुद्ध्या बृहस्पते स्तुल्यो वीरे चापि सचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसी के पीछे पीछे चलने वाले थे। काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचीपति इंद्र के तुल्य थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तथा सर्व प्रजा कांते प्रीति संजन्ने पितो गुणे विरुरुचे रामो दीप्ता सूर्य इवांशुभिः। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं के प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तमेवं व्रत संपन्नं प्राणस्य पराक्रमं लोकनाथोपमं नाथं कामयतु मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतैस्तों बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमेय सुतं दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परंतपः। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। अथ राज्ञो बभूवयो वृद्धस्य चिरजीवनः प्रतिरेषा कथम रामो राजा श्यान्मयी जीवती। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हों
हो जाए और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ। ऐसा हास्यम ऐसा ह्यस्य परा प्रतिहरि परिवर्तते कदा नाम श्रुतम द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं सिक्तमहं प्रियम। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक देखूंगा। वृद्धि कामो ही लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्ता प्रियतरो लोके परजन्य यो दृष्टिमान। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यम शक्र समो बीजे बृहस्पति समो मतौ महीधर समो दत्याम मत्तश्च गुणवत्तरः। श्री राम बल पराक्रम में यह यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान है। गुणों में तो मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महिमिमां कृतस्नामधितिष्ठन्तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वगमवाप्नुयाम्। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। इत्येवं विविधैस्तैस्तैरन्या पार्थिवो दुर्लभे शिष्टे परिमेयश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणे। तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणे निश्चित्य सचिवैः सार्थं योगराज्यं मन्यता। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकेत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। दिव्यंतरिक्षे भूमौ चा घोषमुत्पातजं भयं संचक्षे अथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाली उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्णचंद्राननस्याथ शोकपनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। पूर्ण चंद्रमा के समान हुम मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला तथा इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। आत्मनश्च प्रजानां चा श्रेयसे चा प्रियेण चा प्राप्ते काले सा धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। तदनंतर उपयुक्त
समय आने वाले धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्प्यान पृथक जान पदानपि समानिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतिः। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। तान बेस्मनाना भर्व्यर्थारहम प्रतिपूजितान ददर्शालंकृतो राजा प्रजापतिर्यो प्रजा। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथायोग सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ना तो के राजानम जनकं वा नराधिपः त्वारया चार्यामास पश्चात् सोस्यतः प्रियम। जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकय नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। यथोपविष्टे नृपतो तस्मिन् परपुरार्णदे पुरार्दने तथा प्रविविशो शेषा राजानो लोक सम्मता। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब केकयराज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। अथ राजा वितीर्णेषु विविधेष्वासुनेषु च राजा मेवाभिमुखा दुर्नियता नृपः। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुख करके विनीत भाव से बैठे थे। सालब्धमानेन विनयान्वितेर्नृपेम पुरालयेर्जानपादेश्यमानवे उपोपविष्टे नृपतिर्व्रतो बभौ सहस्त्र चक्षुर भगवान निवास्मरे। सहस्त्र चक्षुर भगवान निवामरे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र निर्धारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे प्रथम सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।